और प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बेहद ही शानदार आर्टिकल। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में जो आपको हम आर्टिकल बताने वाले हैं वो होने वाला है इंडियाज़ परफॉर्मेंस एट ओलंपिक गेम्स। और प्यारे बच्चों, कई दिनों से आप लोग इस आर्टिकल के लिए कमेंट भी कर रहे थे कि सर हमें इंडियाज़ परफॉर्मेंस एट ओलंपिक गेम पर आर्टिकल बता दीजिए। तो ये बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले लिखना है इंट्रोडक्शन, ठीक। और इंट्रोडक्शन में लिखना है कि द ओलंपिक गेम्स की जो ओलंपिक खेल है आर द बिगेस्ट स्पोर्ट इवेंट, यानी कि सबसे बड़ा खेल आयोजन है। ये सबसे बड़ा खेल क्या है? आयोजन है इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार का। यानी कि जो ओलंपिक गेम्स है वह विश्व का या संसार का सबसे बड़ा खेल क्या है? आयोजन है, ठीक। मैनी कंट्रीज, देखिए मैनी कंट्रीज, कई देश टेक पार्ट इन इट, इसमें भाग लेते हैं। यानी कई जो देश हैं इसमें क्या करते हैं? भाग लेते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। और इसमें भारत भी क्या है? शामिल है। इसमें जो है भारत भी क्या है? इंक्लूडिंग मतलब शामिल है, ठीक। तो इंडिया है फर्स्ट, मतलब सबसे पहली बार इंडिया जो है सबसे पहली बार पार्टिसिपेटेड, यानी भाग लिया था इन ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक खेल में, इन द ईयर, वर्ष 1900, यानी कि सन 1900 में, ठीक। देखिए, अगली जो हेडिंग आपको लिखना है इंडिया सक्सेस इन हॉकी, यानी हॉकी में भारत की सफलता, ठीक। और इसमें आपको लिखना है कि हॉकी हैज़ बीन इंडियाज़ मोस्ट सक्सेसफुल स्पोर्ट, यानी कि जो हॉकी है वह भारत की सबसे सफल खेल रहा है। यानी भारत का सबसे सफल क्या रहा? खेल रहा एट द ओलंपिक गेम्स, यानी कि ओलंपिक खेल में। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ओलंपिक खेलों में भारत की सबसे अधिक सफलता हॉकी में मिले, ठीक। उसके बाद लिखना है कि द इंडियन हॉकी टीम, यानी कि भारतीय हॉकी टीम ने हैज़ ब्रॉट ग्लोरी टू द कंट्री, यानी कि उन्होंने देश का नाम क्या किया? और रोशन किया। यानी कि जो हॉकी टीम थी उन्होंने देश का नाम क्या किया? और रोशन किया बाय विनिंग, जीत करके, गोल्ड मेडल्स, यानी कि गोल्ड मेडल जीत करके, एंड न्यूमरस टाइम, यानी कई बार उन्होंने स्वर्ण पदक जीत करके देश का नाम क्या किया? और रोशन किया, ठीक। उसके बाद आगे लिखना है कि हॉकी हैज़ बीन ए प्राइड ऑफ इंडिया, यानी कि जो हॉकी है वह भारत का क्या रहा? प्राइड, मतलब गौरव रहा। यानी कि जो हॉकी भारत का क्या रहा? गौरव, ठीक। उसके बाद देखिए, अगली आपको हेडिंग लिखना है अचीवमेंट्स इन अदर स्पोर्ट्स, यानी कि अन्य खेलों में अचीवमेंट्स मतलब उपलब्धियां, ठीक। और इसमें आपको लिखना है कि इन रिसेंट ईयर्स, के हाल के वर्षों में, इंडिया भारत ने हैज आल्सो ओन मेडल्स इन स्पोर्ट्स, यानी खेलों में क्या किए? पदक जीते। खेलों में पदक जीते, सच एज रेस्टलिंग, जैसे रेस्टलिंग मतलब कुश्ती में, बैडमिंटन में, बॉक्सिंग मुक्केबाजी में, और शूटिंग निशानेबाजी में, एंड एथलेटिक्स और एथलेटिक्स में, ठीक। एथलीट्स लाइक नीरज चोपड़ा, और नीरज चोपड़ा जैसे एथलीट्स खिलाड़ियों ने हैव ब्रॉट इंडिया टू न्यू हाइट्स इन एथलेटिक्स, कि एथलेटिक्स में भारत को नया मुकाम क्या किया? दिलाया। यानी कि नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स में भारत को नया मुकाम क्या किया? दिलाया, या कह लें कि ऊंचाइयों, एक नई ऊंचाइयों पर क्या किया? पहुंचाया, ठीक। तो इतना आपको किस में लिखना है प्यारे बच्चों? अचीवमेंट्स इन अदर स्पोर्ट्स में, ठीक। उसके बाद आगे आपको लिखना है, देखिए आगे आपको लिखना है कि वुमेन्स कंट्रीब्यूशन, यानी कि महिलाओं का योगदान। और इसमें महिलाओं का क्या योगदान है प्यारे बच्चों? देखिए कि इंडिया वुमेन, भारतीय महिलाओं ने, हैव आल्सो परफॉर्म्ड, देखिए एक्सेप्टेंसली वेल एट द ओलंपिक गेम्स, यानी कि ओलंपिक खेलों में देखिए इंडियन वुमेन, भारतीय महिलाओं ने भी शानदार क्या किया? परफॉर्म मतलब प्रदर्शन किया। यानी कि ओलंपिक खेलों में भारतीय महिलाओं ने भी शानदार क्या किया? प्रदर्शन किया। प्लेयर्स, देखिए प्लेयर्स खिलाड़ी, लाइक जैसे,
पीवी सिंधु, मैरी कॉम एंड मीराबाई चानू ना, मीराबाई चानू जैसी खिलाड़ियों ने हैव मेड द कंट्री प्राउड, यानी कि देश को गर्व क्या किया, महसूस कराया। यानी कि ऐसे कह लें कि पीवी सिंधु, मैरी कॉम एंड मीराबाई चानू हैव मेड द कंट्री प्राउड, जैसी खिलाड़ियों ने देश को गर्व क्या किया, महसूस कराया। ठीक, तो इतना प्यारे बच्चों आपको किस में लिखना है, वोमेन्स कंट्रीब्यूशन में। ठीक, उसके बाद आगे लिखना है आपको चैलेंज, देखिए चैलेंज चुनौतियां एंड इम्प्रूवमेंट्स और सुधार। ठीक, और इसमें आपको लिखना है कि इंडिया स्टिल अभी भी फेस चैलेंज, यानी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि भारत को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सच एज जैसे ए लैक ऑफ देखिए फैसिलिटीज संसाधनों की कमी, ट्रेनिंग्स परीक्षण एंड रिसोर्सेज और सुविधाओं में, यानी ऐसे कह लें कि भारत को अभी भी कह लें देखिए सुविधाओं में, परीक्षण में और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक, उसके बाद लिखना है कि हाउ एवर द सिचुएशन इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, यानी कि धीरे धीरे यह जो स्थिति है वह क्या हो रही है, बेहतर हो रही है। थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार एंड स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और खेल संस्थाओं की प्रयास से, यानी कि देखिए सरकार और खेल संस्थाओं के प्रयास से जो स्थिति है धीरे धीरे क्या कर रही है, इम्प्रूविंग हो रही है, मतलब सुधर रही है। ठीक, इतना आपको किस में लिखना है, चैलेंज एंड इम्प्रूवमेंट। उसके बाद देखिए आगे आपको लिखना है, देखिए आगे जो आपको लिखना है कंक्लूजन, और कंक्लूजन में क्या लिखना है, निष्कर्ष में लिखना है कि इंडिया ओलंपिक परफॉर्मेंस, यानी कि भारत का ओलंपिक जो प्रदर्शन है एज इम्प्रूविंग, वह बेहतर हो रहा है विथ एवरी गेम्स, यानी प्रत्येक खेल के साथ। ठीक, विथ प्रॉपर सपोर्ट, देखिए विथ प्रॉपर सपोर्ट, उचित समर्थन एंड डेडिकेशन और देखिए समर्पण के साथ, समर्थन और समर्पण के साथ इंडिया कैन अचीव ग्रेटर, यानी कि जो भारत है वह अत्यधिक सफलता प्राप्त कर सकता है इन फ्यूचर ओलंपिक्स, यानी कि भविष्य के ओलंपिक खेल में, यानी कि ऐसे कह लें कि भविष्य के ओलंपिक में जो भारत है वह और भी अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। देखिए इंडिया ओलंपिक परफॉर्मेंस कि भारत का ओलंपिक प्रदर्शन इज इम्प्रूविंग, वह बेहतर हो रहा है विथ एवरी गेम्स, यानी प्रत्येक खेल के साथ। ठीक, या प्रत्येक खेलों के साथ। विथ प्रॉपर सपोर्ट की उचित, देखिए उचित समर्थन एंड डेडिकेशन और समर्पण के साथ इंडिया कैन अचीव ग्रेटर सक्सेस, यानी कि जो भारत है वह और भी अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है इन फ्यूचर ओलंपिक, यानी कि भविष्य के ओलंपिक में, यानी कि भविष्य के ओलंपिक में जो भारत है वह अत्यधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका आर्टिकल। आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।